हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है और उस अफेयर की वजह से वाइफ की मेंटल, इमोशनल और फिजिकल तीनों ही हेल्थ डिग्रेड हो रही है, खराब हो रही है। वो लगातार रो रही है, लगातार परेशान है। लेकिन उसके रोने जाने को लेकर, यानी वो जो बार बार रो रही है ना, उसको भी नॉर्मलाइज कर दिया गया है कि ये तो रोती ही रहती है, कौन सी बहुत बड़ी बात है। वाइफ का लगातार वजन टूट रहा है या वो स्ट्रेस में बहुत ईटिंग कर रही है, स्ट्रेस ईटिंग जिसको बोलते हैं, लगातार ओवर थिंकिंग कर रही है। इवन हस्बैंड ने पहले शुरू में बोला कि तुम ओवर थिंकिंग कर रही हो, तुम इलॉजिकल हो, इम्प्रैक्टिकल हो, कुछ भी सोच रही हो, ऐसा नहीं है। हालांकि बाद में हस्बैंड ने एक्सेप्ट भी कर लिया कि हाँ, मेरा कुछ ऐसा रहा है या मेरा कुछ ऐसा है। और अब वाइफ को ट्रस्ट इश्यूज आ गए हैं बहुत ज़्यादा। पूरी बात क्या है? पूरी बात यह है कि दिसंबर से लेकर अभी तक मैंने लगभग 7 से 8 1-to-1 सेशन किए। आज भी मेरा एक इसी कॉन्टेक्स्ट में एक 1-to-1 सेशन था, जहां पर एक वाइफ बहुत ज़्यादा इनस्टेबिलिटी को फील कर रही है अपने अंदर। वो खुद से इतना डिस्कनेक्टेड फील कर रही है और बहुत सोशल एंजाइटी में है कि फैमिली फंक्शन में नहीं जा सकते, पड़ोस में बाहर नहीं निकल सकते, रिश्तेदार भी सब लोग यही बात करते हैं कि देखो देखो इनके हस्बैंड ने ये किया, या देखो इनके बीच में ये चीज़ चल रही है, या इनकी रिलेशनशिप में ऐसी दिक्कतें चल रही हैं। तो कहीं ना कहीं एक सोशल स्टिग्मा, एक सोशल शेम लाइफ में ऐड हो गई है। और ऊपर से जो पर्सनल लॉस फील हो रहा है वो अलग है कि कैसे डील किया जाए। क्योंकि एक बार अगर आपका ट्रस्ट टूट गया है, वो दोबारा से पाना मुश्किल है। लेकिन एक चीज और है, ट्रस्ट के टूट जाने से भी एक ऊपर चीज होती है, वो ये है कि जो वाइफ है वो लगातार फील कर रही है अपने हस्बैंड की ओर से कि उसका जो हस्बैंड है ना, उसके इमोशन को इनवैलिडेट कर रहा है। इनवैलिडेट का मतलब ये बोल देना कि अरे तुम तो ओवर थिंकिंग कर रही हो। आपका पार्टनर आपको बोल रहा है कि अरे तुम तो इलॉजिकल हो, तुम तो कुछ भी सोचती हो, कुछ भी फील करती हो। यानी वो इंसान अपनी तरफ से कोई एफर्ट ही नहीं कर रहा कि वो आपकी सिचुएशन को समझ पाए कि आप क्या फील कर रहे हो, आप कितने इनसिक्योर फील कर रहे हो, आप अंदर से कितने डरे हुए हो, आपको कितना अकेलापन लग रहा है। आपको लग रहा है कि आपकी सालों की इन्वेस्टमेंट पानी में मिल गई, आपका इंसान आपका नहीं रहा। आप बहुत सारे क्वेश्चन मोड में हो, आपके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन है कि कैसे ये इंसान किसी और को वो जगह दे सकता है जो मैंने इतने सालों में इसकी लाइफ में एज अ वाइफ रहकर कमाई है, या जो मुझे मिली है। मैं शादी करके आई हूँ इसके साथ एक मैंने गृहस्थी बसाई है, अपना फिजिकल, इमोशनल, फाइनेंशियल, स्पिरिचुअल हर तरीके का कंट्रीब्यूशन यहाँ पर दिया है। तो वो इंसान इनकी लॉस को ही रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा, बस इनवैलिडेट कर दिया कि तुम जो फील कर रही हो वो गलत है, वो तुम जो फील कर रही हो वो सही चीज नहीं है। और अब इस वाइफ को समझ में नहीं आ रहा मैं करूं क्या। क्या मैं डाइवोर्स ले लूं? क्या मैं सेपरेट हो जाऊं? क्या मैं अपने मायके चली जाऊं? इवन अगर वो मायके में भी आ गई है तो मायके में भी वो फिजिकली तो है, लेकिन इमोशनली, मेंटली उन्हीं सभी चीजों के बारे में फील कर रही है। ऐसे केसेस रहे हैं, आई थिंक जितने भी 7 से 8 केस रहे, 90% केसेस में क्या है, महिलाएं एंटी डिप्रेशन और नींद की गोलियों के ऊपर रह रही है और लगातार उधेड़ बुन में है, लगातार उधेड़ बुन में है कि क्या करें क्या करें क्या करें, डिसीजन मेकिंग कैसे करें कि रिश्ते में रहें कि ना रहें, शादी में रहें कि ना रहें, बच्चे हैं तो उनका क्या करें, परिवार वाले कुछ सलाह दे रहे हैं, समाज में कुछ और सलाह आ रही है, ससुराल वाले कुछ और बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। और इसी असमंजस को लेकर ये लोग 1-to-1 सेशन में आते हैं, अपना पूरा लाइफ स्टोरी बताते हैं कि हमने कितना इस इंसान के लिए किया, कितना हम इमोशनली अवेलेबल रहे, कितना हमने इनकी हर छोटी से छोटी बात पे गौर किया, हर छोटी बात पे लव, केयर, अटेंशन, हर चीज़ प्रोवाइड करी। और कैसे सामने वाला इंसान बहुत इमोशनली कोल्ड है, यानी बहुत इमोशनली रेजिलियंट है कि उसको हमारी चीज़ों से फर्क ही नहीं पड़ रहा। हम जो कह रहे हैं, जो बता रहे हैं, जो जताने की कोशिश कर रहे हैं, वो सामने वाला एफर्ट ही नहीं कर रहा उनको समझने का। और अब आप बार बार एक ही बात को कह कह के थक चुके हो, और सामने वाला भी फिर आपको बोलता है कि अरे
आपको तो कियोस फैलाने की, मेस को फैलाने की आदत है। आपको मजा आता है लड़ाई करने में, आपको बहस करने में मजा आता है। तुम्हारे पास कुछ और तो काम है नहीं, इसलिए तुम ये सब कर रही हो। मतलब इनकी जो इनसिक्योरिटी है, इनका जो डर है, इनका जो अकेलापन है, जो इनको एक बहुत लॉस वाली फीलिंग आ रही है, उसको पैम्पर करने की बजाय, उसको थोड़ा प्यार देने की बजाय, उसको थोड़ा सिक्योर फील करने की बजाय, ठीक है, ये सब करने की बजाय अपने आप ही हस्बैंड ऑफेंड हो जा रही हैं, और वो हस्बैंड ऑफेंड होकर 4 आरोप आपके ऊपर ही लगा दे रही हैं। आप ये सोच रही थी कि शायद आप अपनी बात इनके सामने अच्छे से रख दो, अगर आप अपनी सारे इमोशन को इनके सामने रख दो तो शायद ये समझ जाएंगे, फिर वो आपको वो अटेंशन, वो प्यार, वो केयर देंगे, शायद वो आपको प्रॉमिस देंगे कि आज के बाद वो ऐसा नहीं करेंगे, शायद आपके मन में उम्मीद थी कि वो माफ़ी मांग लेंगे, आपको लग रहा था कि उनके लिए रिश्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो तो कुछ ऐसा कर ही नहीं रहे। और लगातार आप रो रहे हो, लगातार आप परेशान हो रहे हो, आपका खाना पीना छूट गया है, आपका वजन टूट गया है, आप दवाइयों के भरोसे चल रहे हो, और अब आप अपनी लाइफ को अचानक से फिक्स करना चाहते हो क्योंकि आपसे ये दर्द सहन नहीं हो रहा, ये पेन बहुत ही अनबेरेबल है। इस दर्द को कैसे सही समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे इस दर्द के साथ हम रूबरू करें, कैसे इसके साथ अपनी लाइफ में रहें। तो मैं आपको सलाह देना चाहूंगी, जो मैं अपने आमतौर पर 1-to-1 सेशन में देती हूँ, कि देखिए फिलहाल आप ना बहुत लो एनर्जीज में हो, आपके पूरे शरीर में ऊपर से नीचे तक कंप्लेन की एनर्जी है, हर्ट वाली एनर्जी है कि आप बहुत हर्ट हुए हो, बहुत घाव हैं आपके मन में, आपके पूरे शरीर में बहुत ग्रीफ है, बहुत दुख है, आपके मन में, आपकी आत्मा में। तो आपके पूरे शरीर में ग्रीफ है, दुख है, बहुत ही क्रिटिसिज्म है, खुद को क्रिटिसाइज कर रहे हो, सामने वाले को क्रिटिसाइज कर रहे हो, अपने आप को इनसफिशिएंट पा रहे हो, दूसरे वाले से आपको बहुत सारी कुंठा है, रिसेंटमेंट है, निराशा है, होपलेसनेस है, और एक भाव है बहुत गहरा कि जैसे आपको किसी ने लूट लिया हो, कुछ है जो आपका बहुत प्यारा जो छीन लिया गया हो। आप उस फीमेल से भी कंपेयर कर रही हो कि ऐसा क्या है उस फीमेल में कि ये इंसान मुझे छोड़कर उसके पास जा रहा है। यानी फिलहाल आप सिर्फ लो एनर्जीज में हो, और इन लो एनर्जीज में रहकर आप कोई सोल्यूशन नहीं फाइंड आउट कर सकते। आप सिर्फ और काले गहरे अंधेरे में ही जाओगे। आप चाहे कितना भी रो लो, कितना शिकायत कर लो, कितना भी अपना हेल्थ खराब कर लो, कितना भी अपनी किस्मत को कोस लो, कितना ही अपने पेरेंट्स के साथ लड़ाई कर लो कि आपने ही अरेंज मैरिज किया था, या इवन अपने ऊपर भी गिल्ट ले लो कि मैंने लव मैरिज करी थी इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। आप कितने भी लो क्वालिटी ऑफ इमोशन को फील कर लो, आप यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते इस वाली इमोशनल वाइब्रेशन में, इस इमोशनल रेंज में रहकर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप सच में ठीक होना चाहती हैं, अगर आप सच में चाहती हैं कि आप एक नॉर्मल लाइफ जिए, हस्बैंड ने क्या किया, हस्बैंड ने क्या नहीं किया, वो फिलहाल सेकेंडरी चीज है। आप देखो एक इंसान की एक्टिविटी की वजह से, एक इंसान के एक्शन की वजह से आपके ऊपर कितना नेगेटिव प्रभाव आ रहा है, कितना नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है, और उस नेगेटिव इम्पैक्ट की वजह से आप एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी पा रहे हो, आप खाना नहीं खा पा रहे हो, आप सो नहीं पा रहे हो, आप पागल हो गई हो। तो लाइफ का जो ये वाला स्टेज है, ये आपको बोल रहा है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। उस रिलेशनशिप को फिक्स करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी मत लो, क्योंकि अभी आपके पास इतनी एनर्जी है ही नहीं कि आप उसको अफोर्ड कर पाओ। उस रिलेशनशिप को क्या करना है, क्या नहीं करना है, सस्टेन करना है, ब्रेक लगाना है, सेपरेट होना है कि साथ रहना है, वो बहुत सेकेंडरी बात है। क्योंकि हमारे रोने से, पीटने से, निराश होने से, कोसने से वो इंसान नहीं बदलेगा, उसकी तासीर नहीं बदलेगी, उसके इंटरेस्ट नहीं बदलेंगे। आप जबरदस्ती उसका प्यार नहीं कमा सकते। वो दूध पीता बच्चा नहीं है कि वो नादानी में किसी के पास चला गया, नादानी में किसी के साथ फिजिकल इंटीमेसी कर ली, 1 बार कर लिया, 50 बार कर लिया, 100 बार कर लिया। वो जीता जागता समझदार इंसान है, उसने कुछ किया है तो अपने इंटरेस्ट के लिए किया है। ठीक है, मैं नहीं कह रही कि आप उसको पनिशमेंट दो, मैं नहीं कह रही आप उसको गले लगाओ, लेकिन वहां से फोकस हटाकर फोकस अपने ऊपर लेकर आओ, क्योंकि आपको अपनी एनर्जी की जरूरत है। फिलहाल आपने जो अपनी हालत कर ली है, आंखें आपकी सूज गई हैं, शरीर आपका जवाब दे गया है, नींद आपको नहीं आ रही है, भूख आपको नहीं लग रही है, आपका पूरा जीवन छीन लिया गया है आपसे, और वो किसी और ने नहीं, आपने खुद छीना है, क्योंकि आपने अपने इस रिश्ते को अपनी पहचान बना लिया।
ये रिश्ता आपकी पूरी आइडेंटिटी नहीं है। ये रिश्ता आपको एक रोल प्ले करने का मौका देता है कि वाइफ का रोल प्ले करना है। आप अपने आप में वाइफ नहीं हो, आप अपने आप में पहले एक ह्यूमन बीइंग हो, आप एक इंसान हो, आपके पास एक शरीर है, एक आत्मा है, एक मन है। ये रिश्ता आपकी पूरी पहचान नहीं है। और क्योंकि आपने इस रिश्ते को इतना ऊपर रख दिया है, खुद से भी ऊपर रख दिया है, तो आपको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और इस दर्द में रहना आप डिजर्व नहीं करते हो। तो इसीलिए सबसे पहले तो इन कंधों से इस बर्डन को रिलीज करो कि आपको इस रिश्ते को फिक्स करना है, ठीक करना है। इसको ठीक होना होगा तो ये हो जाएगा। लेकिन फिलहाल आप जिस स्टेज में हो, आप बच पाओगे कि नहीं बच पाओगे, ये बड़ी बात है। अगर आप ये लगातार डिप्रेशन में रहे, एंजाइटी में रहे, लगातार अगर आपका शरीर, आपका मन खराब रहा, तो क्या आप बच पाओगे? आप इस रिश्तों को एंजॉय करने के लायक भी नहीं रह पाओगे अगर ये रिश्ता कभी ठीक हो भी पाया तो पहले तो मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आप खुद को पाना चाहते हो, अगर आपने इस रिश्ते में खुद को खो दिया है, अगर अब आप अपने साथ असहज महसूस करते हो, आपको अपने ही अंदर घुटन महसूस होती है और आप रिलैक्स होना चाहते हो, आप शांति में आना चाहते हो, तो सबसे पहले आंखें बंद करके अपने हार्ट चक्रा पे हाथ रख के खुद को बोलिए कि इस रिश्ते को अकेले ठीक करने की जो जिम्मेदारी आपने उठाई हुई, आप उसे छोड़ते हो। आपको नहीं फिक्स करना है इसे। फिलहाल आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप अपने साथ सहज हो। आप पहले अपने साथ जो आपका रिश्ता है आप उसको फिक्स करें। आप पहले रिलैक्स वाली एनर्जी में आए। आप पहले गहराई से शांत होना सीखें। आप अपने साथ इजी होना सीखें, अपने साथ सहज होना सीखें। जब तक आप अपने साथ सहज नहीं होंगे, जब तक आप अपने साथ इजी नहीं होंगे, रिलैक्स वाली एनर्जी में नहीं होंगे, तो आप अपने ऊपर कैसे काम कर पाएंगे? आप लगातार खुद अपने घाव खुरेद रहे हैं, आप खुद अपने आप को नोच रहे हो, तो आप कैसे ठीक होगी? तो पहले तो रिश्ते के जो बोझ को थोड़ा साइड करो। मैं नहीं कह रही बिल्कुल उतार के फेंक दो, कोई डिसीजन ले लो, कोई डाइवोर्स ले लो, कोई सेपरेट हो जाओ, नहीं। मैं कह रही हूँ ये बोझ यहाँ पर है। मान लीजिए ये आपका रिलेशनशिप है और ये यहाँ पर आपकी छाती पे बहुत सारा बोझ रखा हुआ है कि पता नहीं क्यों चीट किया, अब कैसे ठीक होगा, आगे क्या होगा, क्या नहीं होगा। इसको निकाल के सिर्फ यहाँ सामने रख दीजिए, जो बहुत आपने चिपका के रखा हुआ है खुद से, और सिर्फ अपने मन में ये अफर्मेशन करें कि मैं गहराई से शांत हो रही हूँ, मैं खुद के साथ सहज हो रही हूँ, और जो ये रिश्ता है ये अपने आप देखा जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा बाद में। ये सेकेंडरी प्रायोरिटी है। मेरी पहली प्रायोरिटी मैं हूं कि मैं आराम से सो पाऊं, मैं आराम से खाना खा पाऊं, मैं आराम से नॉर्मल लोगों की तरह एक नॉर्मल लाइफ जी पाऊं। रिश्ता मेरे जीवन का हिस्सा है। ये रिश्ता खुद अपने आप में जीवन नहीं है, आपने अपनी एनर्जी इसमें लगाई है। जब तक आप अपने साथ रिलैक्स होना, शांत होना नहीं सीखेंगे, जब तक आप अपने साथ बैठकर मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, कोई अफर्मेशन नहीं कर रहे हैं, आप अपने साथ कोई अच्छे से सेल्फ टॉक नहीं कर रहे हैं, बढ़िया खाना खाना, छोटी छोटी फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना, अपनी पसंद के गाने सुनना, अपनी पसंद की कोई मूवी देखना, बाहर कहीं खाना खाने के लिए जाना, यानी जब तक आप अपनी लाइफ को रिवाइव नहीं करते हो, अपनी खुद की जिंदगी, अभी तक तो आपने अपनी सारी जिंदगी उनकी पत्नी बन के जी है। आप अपने आप में भी तो एक इंसान हो, आपकी भी तो अपने आप में कोई पहचान है। आज तक आपने अपने साथ अपना कोई रिश्ता मेंटेन ही नहीं किया है, तो आपको अंदर से खालीपन ही लगेगा, क्योंकि आपका अपने साथ रिश्ता है नहीं। और जिस इंसान को आपने अपना पूरा जीवन दे दिया, उस इंसान को कोई खास फर्क पड़ नहीं रहा है, क्योंकि वो इंसान आपकी तरह इमोशनली वीक फील ही नहीं कर रहा, क्योंकि उस इंसान ने अपना सब कुछ आपके ऊपर नहीं लगाया है। उसने अपना सब कुछ अपने लिए भी बचा के रखा है। उसका अपना रूटीन है, उसकी अपनी चॉइसेस हैं, उसके अपने शौक हैं, वो बाहर भी जा रहा है, वो खाना भी खा रहा है, वो दोस्तों से मिल रहा है, वो मूवी देख रहा है, वो जिम जा रहा है, वो सारे काम कर रहा है, उसकी अपनी हॉबीज हैं। वो अंदर से खाली क्यों फील करेगा? और उसको लोड नहीं है आपके प्यार की कि आप उसको बहुत सारा प्यार दो। उसको तो नॉर्मल भी अगर आप उसकी लाइफ में प्रेजेंट हो उसके लिए काफी है, वरना उसने अपने और जुगाड़ कर रखे होंगे जो भी होंगे। लेकिन आप तो बहुत भिखमंगी एनर्जी में आ गए हो कि आपको सब कुछ चाहिए उनसे, लेकिन जबरदस्ती ना तो प्यार मांगा जा सकता है, ना जबरदस्ती रिस्पेक्ट मांगी जा सकती है। अब रिश्ते में क्या होगा, कैसे होगा, वो आप डिसाइड करोगे, आप डिसीजन मेकर हो। लेकिन डिसीजन मेकर बनने के लिए भी एक एनर्जी चाहिए होती है, एक ओरा चाहिए होता है।
एक स्टेट ऑफ माइंड होना चाहिए, एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए, एक स्ट्रेंथ होनी चाहिए। अभी आप तो सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे हो। आपको तो ये भी नहीं पता है कि शाम में खाना क्या खाओगे, खाओगे कि नहीं खाओगे, कि ऐसे तकिए में मुंह डाल के रोते रोते सो जाओगे। क्या डिसीजन मेकर बनोगे आप? तो इसीलिए मैं आपसे चाहती हूं, मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूं कि प्लीज आप अपने साथ कंफर्टेबल होना सीखें, अपने साथ सहज हो, अपना ख्याल रखें। ये बाद में देखा जाएगा कि रिश्ते का क्या होगा क्या नहीं होगा, वो बाद वाला स्टेप है। जब तक पहला वाला स्टेप कंप्लीट नहीं होगा, आप सेकंड वाले स्टेप पे जा नहीं सकते। अगर आप सीढ़ियों पे चढ़ रहे हो, जीना चढ़ रहे हो, तो पहले पहली वाली सीढ़ी पे पैर रखा जाएगा, फिर दूसरी वाली पे रखा जाएगा। पहले स्टेप को मिस करके आप सेकंड स्टेप तक नहीं जा सकते। डिसाइड भी वही कर सकता है जो इंसान खुद में स्ट्रांग हो गया है, जो इंसान अपने साथ रिलैक्स है, जो अपनी खुद से कैलकुलेशन कर सकता है कि रिश्ते में रहने के क्या फायदे हैं, रिश्ता तोड़ देने के क्या फायदे हैं, कहां पर आप ज्यादा शांति महसूस कर रहे हैं, कहां पर आप ज्यादा स्टेबिलिटी फील कर रहे हैं। दीज आर सेकेंडरी थिंग्स। रिश्ता आपकी वजह से है, आप रिश्ते की वजह से नहीं हो। तो जब तक आप अपने साथ स्टेबल नहीं होंगे, रिलैक्स नहीं होंगे, खुद को प्यार नहीं करोगे, खुद को वो केयर अटेंशन नहीं दोगे, खुद को वो वैल्यू नहीं दोगे, तो आप लाइफ के इस गंदे वाले फेज से बाहर नहीं निकल पाओगे। आप गोलियों के गुलाम बन के रह जाओगे। और डिप्रेशन की गोलियां किसी को ठीक नहीं करती हैं, वो सिर्फ आपको एक स्टेबिलिटी देती हैं उसी फेज को कंटिन्यू करने में, कि अब आप ज्यादा सोचोगे नहीं, ज्यादा फील नहीं करोगे, बस आप नंब हो जाओगे। इसके अलावा उलझे हुए मन को और आपकी नेगेटिव एनर्जी को वो पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर सकती हैं। अपनी ऊर्जा को आप स्वयं बदल सकते हैं, बाहर से कोई नहीं बदल सकता। और वो जब ही बदली जा सकती है जब आप अपने साथ कमिटेड हो कि मैं अपनी हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल हूं, मैं अपनी लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल हूं, मैं अपनी इमोशनल मेंटल हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल हूं। सो प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। राधे राधे, हर हर महादेव।